हाय गाइस, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। तो टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। MDE फाइल क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, मेमोरी डेटाबेस इनकोड, मेमोरी डेटाबेस इनक्रिप्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इनक्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। MDE फाइल इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। MDE फाइल डज नॉट कंटेन, MDE फाइल जो होती है ये क्या कंटेन नहीं करता है, इसमें क्या नहीं होता है? टेबल्स, माइक्रोस, क्वेरीज, सोर्स कोड। तो आपको पता है एक्सेस में हम टेबल का यूज करते हैं, माइक्रोस होता है, क्वेरीज होता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं होता है। तो राइट आंसर डी होगा। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज, इनमें से कौन सा फील्ड टाइप फोटोज को स्टोर कर सकता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, OLE फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। Fill in the blanks can be created to help easy data entry in MS Access table. MS Access table में easy data entry में help के लिए क्रिएट किया जाता है फॉर्म, रिपोर्ट, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म आएगा। फॉर्म कैन बी क्रिएटेड टू हेल्प इजी डेटा एंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल। याद रखिएगा। We can remove a relationship defined between two tables by, हम दो टेबल के बीच डिफाइंड रिलेशनशिप को हटा सकते हैं। कैसे? फ्रॉम एडिट मेनू चूज डिलीट रिलेशनशिप। बी कहता है चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम रिलेशनशिप मेनू। सी, सिलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सिलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। अगर हम दो टेबल के बीच डिफाइंड रिलेशनशिप को हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? रिलेशनशिप लाइन को सिलेक्ट करना होगा, देन आप प्रेस कीजिएगा डिलीट, तो वो हट जाएगा। द साइज ऑफ अ फील्ड विथ नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी, नंबर डेटा टाइप वाले फील्ड का साइज क्या नहीं हो सकता है? 2, 4, 8, 16। करेक्ट आंसर होगा 16। इन MS Access लुकअप विजार्ड इज यूज्ड टू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लुकअप विजार्ड का यूज किया जाता है किस लिए? टू सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यूज, टू सिलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम एक्सेल शीट, टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल या फिर नोट अ वैलिड टाइप। तो राइट आंसर होगा सी, टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। किसी दूसरे टेबल से वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन एक्सेस टेबल रो इज ऑल्सो नोन एज, एक्सेस टेबल में रो को किस नाम से भी जाना जाता है? डेटा टाइप, रिकॉर्ड या फिर फील्ड? तो करेक्ट आंसर होगा सी, रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रो को और क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन अगर रो की जगह पे रिकॉर्ड टर्म का यूज करके पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि रो को रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम को और क्या कहते हैं, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कॉलम को कहते हैं फील्ड। याद रखिएगा। अ प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज, प्राइमरी की जो होती है किसी भी टेबल में उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। नॉट नल, नो डुप्लीकेट्स, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी की जो होती है ये किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक यूनिक वैल्यू को बताती है। जैसे यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो नो डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है? आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी या फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी जो होता है ये
डुप्लीकेट नहीं होता है। फिर नोट नल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो टेबल का रो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। टू ओपन अ न्यू डेटाबेस इन एमएस एक्सेस प्रेस। अब आप क्या करना है, आपको एक्सेस पे आप काम कर रहे हैं और न्यू डेटाबेस ओपन करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो राइट आंसर होगा कंट्रोल एन। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे ना, आपके सामने एक न्यू डेटाबेस ओपन होके आएगा। तो दो क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये न्यू का बात था तो हमने कंट्रोल एन देखा। इससे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रेस कंट्रोल O2। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर आप कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन होंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दे दिया गया और पूछा गया इसका यूज क्या होता है, या फिर यूज दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो याद क्या रखना है, कंट्रोल O का यूज होता है ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी सेव है। अगला क्वेश्चन है, कमांड सेंटर ऑफ द एक्सेस फाइल दैट appears when you create or open the MS Access database file। एक्सेस फाइल का कमांड सेंटर तब दिखाई देता है जब आप MS Access डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन। तो इसका राइट आंसर होगा डेटाबेस विंडो। एक्सेस फाइल का कमांड सेंटर डेटाबेस विंडो में दिखाई देता है तब जब आप एक्सेस डेटाबेस फाइल को क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर टाइम इन एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टाइम स्टोर करने के लिए सुटेबल डेटा टाइप कौन है, टाइम, डेट टाइम, टाइम ओनली, टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो राइट आंसर होगा डेट टाइम।